इंग्लिश वाला पार्ट हमारा चला हुआ था। हमने 98 क्वेश्चन पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 99 शुरू कर रहे हैं। चिल्ड्रन हु आर डिफरेंशियली एबल्ड ज्वाइन अ न्यू स्कूल। कि भी जो बच्चा डिफरेंशियल एबल्ड है यानी कि बच्चे में कुछ कमी है और वो नए स्कूल को ज्वाइन करना चाह रहा है, टीचर्स गिव्स डिफरेंट रिएक्शंस विच वन रिफ्लेक्ट द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कि भी इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट्स है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फर्स्ट है गुड, इट विल प्रोवाइड ए गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न टू हेल्प ईच अदर एंड द सपोर्टिंग। कि भी ये बहुत अच्छा है कि सारे बच्चे दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सच चिल्ड्रन शुड गो टू स्पेशल स्कूल्स वेयर दे विल लर्न बेटर। किस प्रकार के बच्चे को स्पेशल स्कूल में करवाना चाहिए जहाँ उसको एक बेटर हेल्प मिलेगी और बच्चा बेटर सीख पाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अलग स्कूल में करवाएंगे तो बच्चे में अलगाव पैदा हो जाएगा, बच्चा हीन भावना महसूस करेगा और जिससे वो अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाया। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब होता है हर एक प्रकार के बच्चे को एक ही जगह पढ़ाना। या ओ हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन हु कैन नॉट इवन रीड। कि भी उस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं जो रीड नहीं कर सकता। या आई एम वरीड दैट माई क्लास मे नॉट एक्सेप्ट दिस चिल्ड्रन एंड सम ऑफ द मिस्चीव्स चिल्ड्रंस मे इवन हाफ द पुअर किड्स। यानी कि ये टीचर जो है वो वरीड हैं कि भी मैं अपनी क्लास में हर एक प्रकार के बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा पढ़ाने के लिए, किसी से मिसबिहेव नहीं करूँगा। ये मतलब कि मोटी बात ये है कहने का मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जहाँ बच्चे को हर एक तरह के, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे सामान्य से ज़्यादा हो, सामान्य से कम हो, या भी गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, सबको एक ही जगह पढ़ाया जाना सेम टाइम सेम स्कूल्स के अंदर। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी। कि भी राइट टू एजुकेशन जो है 2009 वाला वो इनमें से किस पॉइंट्स को सपोर्ट करता है बेटर लर्निंग के लिए। फर्स्ट है थ्रू एक्टिविटीज़ इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। कि बच्चे के साथ एक्टिविटी करके एक अच्छे फ्रेंडली मैनर के साथ तब बच्चा अच्छी प्रकार से सीख सकता है। या RTE 2009 ये कहता है कि फ्रेंडली मैनर में बच्चे को किसी एक्टिविटी बेस पे सिखाओ, या भी एक्स्ट्रा कोचिंग दे के सिखाओ, या को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स रेस्ट्रिक्ट कर दो, या केयरफुली मॉनिटरिंग बाय फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग लेके करो। देखो जहाँ भी बच्चे की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है वो बेटर लर्निंग होती है, और इन चारों ऑप्शन में से एक्स्ट्रा कोचिंग, स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट से, या भी केयरफुली मॉनिटरिंग करना, इन सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वो है एक्टिविटीज़ बेस्ड एंड चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अ टीचर कैन कैटर टू द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन बाय। जो टीचर हैं वो लर्निंग स्टाइल्स को किस प्रकार से कैटर कर सकता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कि भी एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू ज्वाइन ड्राइंग, डांस, म्यूजिक क्लासेस। कि भी चिल्ड्रंस को एडवाइस देना, उनको सलाह देना कि वो ज्वाइन कर ले ड्राइंग को, डांस को, म्यूजिक क्लासेस को, इनमें से किसी को भी ज्वाइन करने की सलाह दी जाए। या एम्प्लॉय द वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड, अनेक प्रकार के टीचिंग मेथड को एम्प्लॉय किया जाए, असेसमेंट के मोड को चेंज किया जाए, डाइवर्सिटी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करे। या टीचिंग एवरी लेसन थ्रोली एंड रिवाइजिंग द लेसन। कि हर एक जो लेसन्स क्लास के अंदर लेसन्स को रिवाइज किया जाए। या टेस्टिंग द चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली, या बच्चे की जल्दी क्या लिए जाए, टेस्ट लिए जाए। देखो स्टूडेंट्स, टीचर एक बेस्ट मेथड जो है, बेस्ट स्टाइल जो है वो हर एक प्रकार के सब्जेक्ट्स को रिलेट करके पढ़ाने का है, ना कि अलग अलग वैराइटीज़ के अंदर टेस्टिंग करना, यानी कि याद करवाना, टेक्स्ट बुक्स बेस्ड मेथड, इन सभी को आपने निकालना है। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करके तभी आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेस्ट होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अब एज पार्ट ऑफ क्लास प्रोजेक्ट अ टीचर प्लान ए सलाद फ्रूट सेलिब्रेशन डे इन विच ऑल द लर्नर्स नीडेड टू पार्टिसिपेट। कि भी क्लास प्रोजेक्ट के अंदर जो टीचर हैं प्लानिंग कर रहा है कि भी एक सलाद बेस्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्लास के अंदर की जाए, सारे बच्चे से पार्टिसिपेट करें। बॉयज़ प्रोटेस्टेड एज दे लेफ्ट दे बॉयज़ डोंट कुक। और बॉयज़ जो है वो पीछे मतलब लैक हो रहे इस एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि उनका मानना है कि जो बच्चे उनमें से बॉयज़ खाने को नहीं अच्छी तरह से पका सकते।
तो कौन सा ऐसा किया जाए कि सब बच्चे उसे पार्टिसिपेट कर सके। मेक एन अटेम्प्ट टू कंसल्ट द बॉयज़ की भी काउंसलिंग की जाए, बॉयज़ की इम्प्रेसिंग किया जाए इनको कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ नॉट हेल्थी, कि भी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही खाने को अच्छी प्रकार से पका सकते, लड़के नहीं पका सकते। ये तो हमारा अलगाव स्थिति हो जाएगा कि भी ये काम लड़का ही कर सकता है, स्टीरियोटाइप और जेंडर बेस हो जाएगा जो हमें नहीं करना होता है। ये तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गया। रिस्पेक्ट द सेंटिमेंटल ऑफ बॉयज़ एंड अलाउ देम नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लास प्रोजेक्ट्स, कि भी बॉयज़ के गर्ल्स के हर एक जो उनकी व्यूज़ है उसको रिस्पेक्ट कर देना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट कर सकते, अच्छा कर सकते हैं। इग्नोर सच प्रोटेक्ट्स एंड टेल द बॉयज़ व्हाट शी थिंक्स ऑफ देयर बॉयज़, कि भी इस प्रोटेस्ट के बारे में इग्नोर कर देना चाहिए कि बॉयज़ ही सिर्फ वो हैं, इस काम को नहीं कर सकते, कुकिंग का काम जो लड़कियाँ ही अच्छी प्रकार से कर सकती है। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप जहाँ भी आता है आपको अलगाव की स्थिति पैदा नहीं करनी, कोई भी काम है लड़का लड़की सब कर सकते हैं, और इसलिए इक्वलिटी का जहाँ पर अवसर देना हो वहाँ पर कोई भी ये नहीं करना ये काम भी लड़के के लिए लड़कियों के लिए लड़का ही कर सकता है, उससे बच्चे में हीन भावना पैदा होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है